अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो। अभी आपने खुतबा सदारत की सूरत में यूँ कह लिया जाए इस्तक़बालिया जुमला खतीबुल हिंद नाशिर मसल के आला हज़रत मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब क़िबला जीलानी फरमा गए और दरमियान में आमद हुई इस्लामी शान और शौकत के साथ मुफ़क्किर मिल्लत अमीर किश्वर खिताबत वक़ार दरसगाह रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन शाह साहब क़िबला अज़हरी मदज़िल्लहुल आली व नूरानी मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा है। अनकरीब हज़रत का पाकीज़ा बयान होगा। आमद हुई हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा साहब क़िबला फ़ैज़ी मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा हैं। दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ कमेटी के जुमला मेंबरान जिन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया मुनाकिद किया। यकीनन आपकी मेहनतें रंग लाई। ये उमड़ते हुए सैलाब की तरह इंसानों का सैलाब आया। आपके इस दायरे मोहब्बत में अदब और एहतराम के साथ सारे लोग बैठे हुए हैं। सरकार गौस पाक के लाडलों का जिक्र भी सुनेंगे और उनके चेहरे मुक़द्दसा की ज़ियारत भी करेंगे। कुछ मिसरा और पढ़ता हूँ, मुलाहिदा कर लें। एक मरतबा और बेदारी के साथ कह दें सुबहान अल्लाह, और जोर से कह दीजिए सुबहान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की आमद है। तारीखी अशार का इंतखाब करता हूँ, मुलाहिदा करें आप। शायर कहता है कि जो दिल में हम तमन्नाए ज़ियारत लेके आए हैं, बहुत चुपके से पढ़ूंगा, सुने। जो दिल में हम तमन्नाए ज़ियारत लेके आए हैं, ये दौलत मुस्तफ़ा ही की बदौलत लेके आए हैं। आप बोल के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। हाथों को उठाकर हुजूर के इश्क़ में कह दें सुभान अल्लाह। जो दिल में हम तमन्नाए ज़ियारत लेके आए हैं, ये दौलत मुस्तफ़ा ही की बदौलत लेके आए हैं, ये दौलत मुस्तफ़ा ही की बदौलत लेके आए हैं। और मदीने का तसव्वुर बस चुका है ज़हन में रिज़वा, तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए हैं। ज़हन में रिज़वा, मदीने का तसव्वुर बस चुका है ज़हन में रिज़वा, तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए हैं। रदीफ वही है, काफिया वही है, बस मकाम बदल गया है। आने वाले मिसरे का इस्तकबाल आपने करना है। जो दिल में हम तमन्नाए ज़ियारत लेके आए हैं, ये दौलत मुस्तफ़ा ही की बदौलत लेके आए हैं। मदीने का तसव्वुर बस चुका है ज़हन में रिज़वा, तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए हैं, एक और जन्नत लेके आए हैं। और कहा नमरूदियों से नारे नमरूदी ने गुल होकर, खलीलुल्लाह दोज़ख में भी जन्नत लेके आए हैं। कहा नमरूदियों से नारे नमरूदी ने गुल होकर। हज़रत अल्लामा ग़ुलाम जीलानी साहब क़िबला कह रहे कि इसे फिर से पढ़ दिया जाए, एक मर्तबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो दिल में हम तमन्नाए ज़ियारत लेके आए हैं, ये दौलत मुस्तफ़ा ही की बदौलत लेके आए हैं। मदीने का तसव्वुर बस चुका है ज़हन में रिज़वा, तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए हैं, तेरी जन्नत में हम एक और जन्नत लेके आए हैं। और कहा नमरूदियों से नारे नमरूदी ने गुल होकर, खलीलुल्लाह दोज़ख में भी जन्नत लेके आए हैं, दोज़ख में भी जन्नत लेके आए हैं। तामीर अदब हिस्सा दो, मगर आपने पढ़ा होगा तो ये शेर आप खलीलुल्लाह दोज़ख में भी जन्नत लेके आए हैं। कहा नमरूदियों से नारे नमरूदी ने गुल होकर, खलीलुल्लाह दोज़ख में भी जन्नत लेके आए हैं। हज़रात मोहतरम, आइए उसी बारगाह में फैज़ान को अपने दामन को समेटने के बाद में पूरे मुल्क में मकबूलियत की सर्टिफिकेट जिसके हिस्से में आई। और आप तमामी हज़रात को मैं बता दूँ, दर्स व तदरीस के हवाले से दारुल उलूम अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल ब्राउन शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तमामी हज़रात आइए मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस शख्सियत को सलामत रखे। आमीन कह दे आप, आमीन कह दे आप हज़रात। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं सरखमीदा हूँ खिताब फरमाने के लिए अमीर किश्वर खिताबत मुफ़क्किर मिल्लत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला अज़हरी खलीफे हुजूर सरकार ताहिर मिल्लत की बारगाह में हुजूर वाला तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए एक इनक़िलाबी नारा बुलंद करें और ज़माने वालों को पैगाम दे कि हम हुजूर के सच्चे ग़ुलाम हैं। नारे तकबीर, अपनी आवाज़ जितनी ताकत है सीने की ताकत को आप खर्च करें हुजूर के नाम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप हज़रात भी शरीक हो जाएं। नारे रिसालत, मसलके सरकार आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़क़नल मुशारकत लिहादिहिल हल्क़तिल गौसिय्या वनव्वरहा बिवर्क़तिल उलूमिन नबविय्या वज़य्यनहा बिहुदूरी उलमाइना व ख़तबाइना व शुअराइनल अजिल्ला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरिल बरिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना तसक़फ़ू बितक़ाफ़तिद दीनिया वल इस्लामिया। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़ि वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब अशअस अक़बर मदफ़ूइन बिल अब्वाब लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूदो सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। लायक़ मुबारकबाद हैं आप हज़रात। सरे शाम से अब तक जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आप तमामी हज़रात शरीके सआदत हैं। लायक़ मुबारकबाद हैं नौरंगडीह के जुमला सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान, ख़ासकर वो नौजवान जिन्होंने बहुत मेहनतें मशक्क़तें बरूए कार लाते हुए हज़रत अल्लामा ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला की क़यादत में और दीगर उलमाए अहले सुन्नत की क़यादत में इतने बड़े कॉन्फ्रेंस का एहतमाम व इंसराम किया। मैं इलाक़े के जुमला मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। किसी हद तक चेहरे पहचाने हुए हैं। जितने लोग जहाँ कहीं से भी चल कर के आए हैं, मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार अपने प्यारे महबूब के चहीते बेटे सैयदुल असियाद फर्दुल अफराद गौसुल अग़वास क़ुत्बुल अक़ताब सैयदुश शुयूख़ शेखुल आदम सैयदना शेख
मुहिय्यद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदियल मौला ताला अन्हु का सदका फरमाए और आपका फजलो करम बिलखुसूस हम सब पर अपने प्यारी रहमत के सदक़े अता फरमाए। बहुत देर से नाज़िम इजलास हजरत कारी नूर मोहम्मद साहब वाहिदी सल्लल्लाहु से बहुत देर से आप तमामी हजरात एक अच्छे रंग में, एक अच्छे ढंग में जो गुफ्तगू करने का अंदाज है, निजामत का जो म्यार है, उसके आला दहलीज पर कदम रखते हुए जिस नौजवान ने अब तक आपको संभाला है, मौला तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार और आला म्यार अता फरमाए। मुझसे पहले आप तमामी हजरात ने खुतबे सदारत या जुमले इस्तक़बालिया उस्तादुल असातिज़ा फ़ज़ीलतुल आलम हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुहिय्यद्दीन साहब क़िबला सुबहानी से आप तमामी हजरात ने समात किया। उससे पहले एक आपके दयारे मोहब्बत का एक हसीन लहजा अब तमामी हजरात के माथे की निगाहों से होकर के गुजरा है, जिसे हमारा आप जनाबे अब्दुल मुस्तफ़ा बलरामपुरी के नाम से जानते हैं। उस्तादुल असातिज़ा फ़ज़ीलतुल आलम हज़रत अल्लामा हामिद अली साहब क़िबला सुबहानी भी तशरीफ़ फरमा है और साथ ही साथ ज़ीनते दरसगाह फ़ज़ीलतुल आलम हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साहब क़िबला बरकाती, हज़रत मौलाना अदील अहमद साहब क़िबला हशमती, फ़ज़ीलतुल कारी अब्दुल रशीद साहब क़िबला क़ादरी, फ़ज़ीलतुल आलम हज़रत अल्लामा ज़हीर अहमद साहब क़िबला मुशाहिदी और फ़ज़ीलतुल आलम हज़रत मौलाना करामतुल्लाह साहब क़िबला क़ादरी व दीगर उलमा अहले सुन्नत। रौनक़ी स्टेज है। मैं माजरत इस बाबत चाहूँगा कि अगर मैं किसी का नाम ना ले पाया हूँ, जानते हुए भी वक्त उसके लिए दरकार है और बिलखुसूस इसके लिए एक अलग मौजू है जो कि नाजिम साहब का अपना हक है। बहरकैफ पिछले मर्तबा में आप तमामी हजरात के माबैन शरीके सआदत हुआ। सरकार बगदाद रदियल मौला ताला अन्हु व रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाते अक़दस पर कुछ जो मुझसे हो सका था मैंने आप तमामी हजरात तक पेश किया था। फिर अब की मर्तबा आप तमामी हजरात के माबैन में शरीके सआदत हूँ। बारगाहे शेखुल मशाइख हुजूर सैयदना शाह मोहम्मद यारे अली अलमारूफ बिशुआइब बिल औलिया लक़द रदियल मौला ताला अन्हु के दर अनवर को चूम कर आप तमामी हजरात के समातों के करीब आकर के पहुँचा हूँ। दुआ है मौला तबारक व तआला हम सबको सरकार बगदाद और आका सरकार बगदाद के विलायत के तहत औलियाए किराम का सदका अता फरमाए। बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत यकीनन जलवाबार हैं। आप देख रहे हैं मुअक्कर असाज़े किराम उलमा अहले सुन्नत। एक बेहतरीन तकरीर मेरे बाद खतीब अहले सुन्नत नाज़िश दरसगाह फ़ज़ीलतुल आलम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला क़ादरी रज़वी की होने वाली और साथ ही साथ आप तमामी हजरात ने समात किया। बेलग्राम शरीफ की सरजमीन से चलकर आने वाला वो शहजादा जिसे दुनियाए सुन्नियत शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत हुजूर सैयदी सनदी फ़ज़ीलतुल आलम हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद सुहैल साहब क़िबला अदाम अल्लाहु दिल्लहु अलैना व अताल अल्लाहु उम्रह खानकाहे आलिया कादरिया वाहिदिया तय्यिबिया बेलग्राम शरीफ तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ चमनिस्तान ज़हरा का चहकता दमकता महकता हुआ फूल जिसे दुनिया पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत
फजीलतुल अल्लाम शाह सैयद अखलाक अहमद साहब क़िबला अयोध्या शरीफ, जिसको आप तमामी हजरात जिनको बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, पिछले साल भी तशरीफ फरमा थे। इंशाअल्लाह करीब रौनक स्टेज होने वाले हैं। मैं सादात किराम और उलमा अहले सुन्नत की दुआएं लेते हुए आप तक सरकार बगदाद के बारगाह में हाजिरी देने जा रहा हूं। जिस तरह से आप तमामी हजरात को सुनना है उस एतबार से एक मरतबा झूम कर आप दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शकीना बिमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सहाबी रसूल हजरत सैयदना काब बिन ज़ुहैर बिन अबी सलमा रदियल्लाहु मौला ताला अन बारगाह मुस्तफ़ा में रकम तराज हैं। देखें, मैं कमेटी वाले नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जो लोग अंदर आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं उनको कुर्सी दिलाने का काम आपका है। नौजवान जितने भी कमेटी के हैं उनको संजीदगी से बिठाएं ताकि प्रोग्राम में अफरा तफरी का माहौल न बने और सुकून व इत्मीनान के साथ आप तमामी हजरात बैठें। अगर कुर्सियों की कमी है तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कुर्सियां ज़्यादा करने की कोशिश करें। ठंडक में जो लोग इधर उधर खड़े हैं उनको भी बिठाने की कोशिश करें। ये जलसा आपका है और मेहमानों की इज्जत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। मौला ताला हम सबको अपने मेहमानों की इज्जत की तौफीक अता फरमाए। सहाबी रसूल ने प्यारा जुमला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में अरीज़ा पेश किया। हजरत सैयदना काब बिन ज़ुहैर बिन अबी सलमा रदियल्लाहु मौला ताला अन अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह उम्बितु अन्ना रसूल अल्लाहि अवअदनी उम्बितु अन्ना रसूल अल्लाहि अवअदनी वल्अफ़ु इंद रसूलिल्लाहि मअमूलु वल्अफ़ु इंद रसूलिल्लाहि मअमूलु। हजरत अल्लामा मुफ्ती जुनैद साहब क़िबला सदरे जलसा है ना, तशरीफ फरमा है, अभी तशरीफ नहीं लेकर गया है। इंशाअल्लाह उन करीब वो भी तशरीफ लाएंगे। आपके दयारे मोहब्बत के हैं, निस्बत बड़ी दूल की है जामिअतुल अमजदिया की, आप तमामी हजरात अच्छे तरीके से जानते हैं। वो अगर तशरीफ फरमा होते तो और अच्छा होता। बहरकैफ सुने और समझने की कोशिश करें। अरबी तो समझना आपके शायद आपके अवहाम और अफकार से बालातर हो, लेकिन अहले स्टेज बाकायदा समझते हैं। चूंकि मैं चाहता हूं कि अपनी निस्बत यहाँ से नात के हवाले से प्यारे मुस्तफ़ा के दर अनवर तक मैं मंसूब कर दूं, जीना बजीना, साबी फिर ताबई फिर तबा ताबई, फिर उसके बाद हिंदुस्तान के दहलीज पर कदम रखता हूँ। फरमाते हैं उम्बितु अन्ना रसूलल्लाहि अवअदनी वल्अफ़ु इंद रसूलिल्लाहि मअमूलु, या रसूल अल्लाह वल्अफ़ु इंद रसूलिल्लाहि मअमूलु, इन्न रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही, इन्न रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आगे चलकर हमारे इमाम, आपके इमाम, इमाम आजम सिराजुल अइम्मा अबू हनीफत नुमान इब्न साबित रदियल्लाहु मौला ताला अन बारगाह मुस्तफ़ा में रकम तराज है, कसीदे नौमानिया है। या सय्यद सादाती जितुका कासिदा वर्जू रिदा का वख्तमी बेहमा का वल्लाहि या खैरल खलाइक इन्नली कल्बन मशूक़न ला यरूमु सिवा का, या मालिकी कुन शाफ़ई फी फ़ाक़ती, या मालिकी कुन शाफ़ई फी फ़ाक़ती, इन्नी फ़क़ीरुन फ़िल वरा ले ग़िना का या रसूल अल्लाह, इन्नी फ़क़ीरुन फ़िल वरा ले ग़िना का या रसूल अल्लाह, अना तामिअम बिल जूदी मिनका वलम यकुन लि अबी हनीफ़ता फ़िल अनामि सिवा का या रसूल अल्लाह। सैयदना इमाम बूसीरी मिस्र शरीफ के सरजमीन से तड़प कर कारी फरियाद साहब क़िबला मचल रहे हैं। ये वालमा है, समझ रहे हैं। मैं दुआएं चाहता हूँ, जरूर नहीं कि हर एक इसी तरह से आकर के मुलाकात करे, दिल से दुआ दे देंगे, हमारे लिए यही काफ़ी है। मैं आपको सुनाने आया हूँ और यहाँ सुना करके स्टेज से इस्लाह करवाने आया हूँ। हमारे असातिज़ा, उलमा, मुफक्किरीन, मुदब्बिरीन जलवाबार हैं। आपको सुनाना मकसद है, ज़हन व फिक्र को हाजिर करें। सैयदना इमाम बूसरी मिस्र शरीफ के सरजमीन से आलम कर्ब में पुकार उठे,
या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन नबादा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उसके बाद आगे चलकर फरमाते हैं मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी जात लिदावतिहि लशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। एक शेर में पेश करता हूँ, आप माना नहीं समझे, लेकिन दुआइया शेर है। आप हाथ उठा लें तो हम सबका मकसद अदा हो जाए। दुआ के लिए हाथ उठा करके कहें या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी खताएं और जितने गुनाह हैं मौला ताला आपके तेरे प्यारे महबूब के दरबारे करम में हम हाजिरी देकर दुआ मांगते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुज्तबा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुर्तज़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी, वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सादिन सईदिन ज़ुबैरिन तलहतिन व अबी उबैदतिन व इब्न औफ़िल आशिरिल करमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत, आपके हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जिज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूलिल्लाह, गवासे बहरे मारफत, फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, जबलुल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे गौसियत माब में रकम तराज हैं, अरीज़ा पेश करते हैं। उस अशआर को पेश करने से पहले मैं कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफ़राद, गौतुल अग़यास, सैयदुश शुयूख़, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रदियल मौला ताला अन्हु के ज़बाने फैज़ तर्जमान से जो जुमला निकला आलमे वजद में, उसके दो तीन अशार आप समात करें। आका गौसे आज़म सरकार जमालमे वजद में आते हैं, आप खुद फरमाते हैं सक़ानिल हुब्बु कासातिल विसाली, सक़ानिल हुब्बु कासातिल विसाली, फ़क़ुल्तु लिख़मरती नहवी तआली, सात व मशत लिनहवी फ़ी कोसिन, सात व मशत लिनहवी फ़ी कोसिन, फ़हिमतु बिसुक्रती बैनल मवाली, फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अक़ताबि लुम्मु, फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अक़ताबि लुम्मु बिहाली वदखुलू अंतुम रिजाली। और घबराओ नहीं महदैया मोड़ और कुर्बो जवार से, नौरंगी और कुर्बो जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, आका गौसे आजम सरकार है जब अपने मुरीदों पर तायराना निगाह दौड़ाते हैं तो दौड़ाकर क़यामे क़यामत तक के लिए आका गौसे आजम जुमला देते हैं, फरमाते मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली, अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली, लिकुल्लि वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबिय्यि बदरिल कमाली। उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछें, ये उलमा 10 साल से लेकर 20 साल तक अपनी मुक़द्दस जिंदगी जब आकर दारुल उलूम में, दारुल उलूम फजले रहमान सिराजुल उलूम जैसे दरसगाह में आकर के जब हाजिरी देते हैं, पढ़ते हैं उलमा अहले सुन्नत के बारगाहे करम में, तब जाकर के कोई आलिम बनता है, तब जाकर कोई फाजिल बनता है, तब जाकर कोई कारी बनता है, तब जाकर कोई मुफ्ती बनता है, तब जाकर कोई मुहद्दिस बनता है, तब जाकर कोई फकीह बनता है, तब जाकर कोई बलागी बनता है, तब जाकर कोई मंतकी बनता है, तब जाकर कोई फलसफी बनता है। तालीम हासिल करने के बाद एक एक मर्तबे पर तब कदम रखते हैं। आका गौसे आजम सरकार के बारगाह में कुछ नादानों ने उंगली उठाया और कहा आका गौसे आजम सरकार तो सिर्फ कुतुब है, आका गौसे आजम सरकार तो सिर्फ गौस है। मैं कहना चाहता हूँ आका गौसे आजम को पहचानने वालों, बारगाहे गौसियत में आप में हाजिरी दो और आका गौसे आजम के बारगाह में, अरे जब तुम आलिम बनते हो, जब तुम हाफिज बनते हो, जब तुम कारी बनते हो, जब मौलाना बनते हो, उस मंजिल को पार करते करते आका गौसे आजम फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दरस्तुल इल्मा, तुम इल्म हासिल करते करते मौलवी मौलाना बनते हो और इतना तुम्हें गुरूर हो जाता है कि अपने बुजुर्गों पर उंगली उठाते हो। सुनो, आका गौसे आजम फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबान, मैंने इल्म इतना हासिल किया, हासिल करते करते परवरदिगार ने मुझे मकाम कुतबियत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म हासिल करते करते
आका गौसे आजम का मकाम या इल्म हासिल करते करते परवरदिगार ने मकाम कुतुबियत अता फरमाई। तब कुछ लोग कहते हैं आका गौसे आजम तो सिर्फ कुतुब थे। हमने कहा अभी आका गौसे आजम को तुमने समझा ही नहीं। आका गौसे आजम तो वो गौसे आजम है कि हुजूर सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी रहमत रिजवान बड़े ही अच्छे अंदाज में फरमाते हैं, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, अमा काबा करता है तवाफे दरे वाला थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अजमते सरकारे गौसुल आजम, मकामे सरकारे गौसुल आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अजहरी साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका गौसे आजम सरकार के बारगाह करम में फनाफिल गौस हम सब के हजरत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान अशार महदैया वालों आपने 1000 मर्तबा सुना होगा। फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया हैं आंखें वो है तलवा तेरा। फिर आगे और आगे चल करके फरमाते हैं, भाई डिस्टर्ब क्या कुछ हाँ, औलिया मलते हैं आंखें वो है, फिर निस्बत पेश करते हैं तुझसे दर, दर से साग। कितने बड़े हम गुस्ताख हैं जी, हम अपनी गुस्ताखी का जायजा लें। आका गौसे आजम को समझने बैठे हैं, अपनी गुस्ताखी जायजा ले। जब हम गुलामी की निस्बत करते हैं कहते हैं आका गौसे आजम के दर के गुलाम हैं, कहते कि नहीं कहते हैं? इस जुमले में कितनी जसारत है। आप उस जसारत को, आप उस एहसास को, आप उस एहसास का एहसास करें, उस तेवर का एहसास करें। हम जब जुमला देते हैं कहते हैं आका गौसे आजम के दर के गुलाम हैं, लेकिन बरेली के मुजद्दिद का जब कलम उठता है तो आप फरमाते हैं कि अहमद रजा ये कहे कि मैं सरकारे बगदाद के दर का गुलाम हूं, ये अहमद रजा के इज्जत को गवारा नहीं है, गवारा नहीं। पूछा तब आप क्या कहेंगे? फरमाते आका सरकारे बगदाद तुझसे दर, दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपसे दर है, दर से आपका कुत्ता है, उस कुत्ते से मुझको निस्बत है। बेशक सुभान। निस्बत करने वालों अपनी निस्बत को पहचानो। डायरेक्ट तुम निस्बत करते हो। और आका आला हजरत सरकार क्या फरमाए? तुझसे दर और उस दर से सग, दर से होकर के तब उस कुत्ते से मुझको निस्बत है। ये अदब देखो, इस अदब को सीखो, इस अदब को सीखोगे कसम खुदा की इल्म अदब के दहलीज पर रहोगे। हमारे उलमा बैठे हुए, इनसे अदब पूछो। अदब अगर सीखना है तो इनसे पूछो। आला हजरत सरकार से अदब सीखो। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है, हमें थोड़ा बहुत लिखना आ जाता है। उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा हमीद साहब किबला बैठे हुए हैं, ये मुख्तदर उलमा बैठे हुए हैं, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला बैठे हुए हैं। इनसे पूछे अदब किसे कहते हैं। आजकल हम जैसे नौजवानों को इतना तुरफा हो जाता है, इतना तुमतराक अपने इल्म पर हो जाता है, 2-4 किताबें अगर पढ़ लेते हैं तो जब कलम उठाने का हमें शऊर होता है तो कलम उठाने के बाद सबसे पहले हमें कोई नजर आता है तो अपना बुजुर्ग आलिम दीन नजर आता है, बेशक, और कलम उठा करके उसको निशाना बनाते हैं। आला हजरत सरकार से पूछो कि इल्म की जा क्या है और अदब किया कैसे जाता है। जब यही सैयदना इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी फतावा शामी पूरी दुनिया में मशहूर, सब लोग उससे मसला हासिल करते, अखज करते। फतावा शामी, तनवीरुल अब्सार की शरह, दुर्रे मुख्तार पर हाशिया, रद्दुल मुख्तार इब्ने आबिदीन शामी का हाशिया पर हाशिया। आला हजरत सरकार ने जब रद्दुल मुख्तार लिखा तो लिखने के बाद जब बात आई थी कुरान पाक की, जब बात आई थी प्यारे मुस्तफा के जात की, मसला पूछा गया था क्या क्या थूक से कुरान पाक के अल्फाज को मिटा सकते हैं कि नहीं? थूक से कुरान पाक के अल्फाज को मिटा सकते हैं कि नहीं? तो अब मसला आप समाप्त करें। फरमाते हैं कद युनहा अलल इतलाक,
अलल इतलाक इसको मना किया जाता है, नाजायज है। नाजायज होने के बाद फिर कुरान पाक की फजीलत पर एक हदीस पाक अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला, जिनको अल्लामा शामी के नाम से जाना जाता है, वो फरमाते हैं अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिनस समाई वल अर्दि व मा फीहिन। फरमाते कुरान जमीन व आसमान और जो कुछ जमीन व आसमान के माबैन है, अल्लाह के नजदीक उससे ज्यादा महबूब व मकबूल है। कुरान की बात हो रही। फिर इसी बाबत आगे चल करके फरमाते हैं, इस हदीस पाक से पता चला, मफहूम समझ गए। फरमाया अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिनस समाई वल अर्दि व मा फीहिन। कुरान अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब, जमीन व आसमान से ज्यादा महबूब, जो कुछ जमीन व आसमान के माबैन है उससे ज्यादा महबूब है। पता चला इससे कि कुरान प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल है। ये फरमाया। फरमाने के बाद फिर मसला याद आया कि उलमा तो इसमें इख्तलाफ फरमाते हैं। किसी ने कहा प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ात अफजल है, किसी ने कहा कुरान पाक प्यारे मुस्तफ़ा के ज़ात से अफजल है। खामोशी इख्तियार कर दी। फ़क़ाल अलैना अन नतवक़्क़फ़ अला हाज़िहिल मसअला, हम पर ज़रूरी है कि इस मसले पर हम तवक्कुफ़ इख्तियार करें, रुक जाएं, आगे बढ़कर मामला पेश न करें, रुक जाएं। मैं अदब सिर्फ बताना चाहता हूँ, आप अदब सीखो तब सरकार बगदाद के बारगाह में हाजिरी देते हैं। अदब किसे कहते हैं वो आला हजरत सरकार के तहलील से सीखो। हम मसल के आला हजरत का नारा तो लगाते हैं, लेकिन अदब मसल के आला हजरत जर्रा बराबर नहीं रखते हैं। अदब को सीखो आला हजरत सरकार की तहलील से। अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम इस मसले पर तवक्कुफ इख्तियार करते इस मसले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमको मसला समझ में नहीं आ रहा है। जब बात आई सरकार सैयदी सरकार आला हजरत की, तब आपने अपने जद्दुल मुमतान में जब लिखना शुरू किया तो लिखने के बाद अल्लाह के फजलो करम से मसला आपको समझ में आया। आने के बाद लिखते हैं कद ज़हर अली हादिहिल मसअला बिबरकती खिदमती कलमातिकुम या सय्यदिना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते इस मसले की मुझ पर वजाहत हुई, लेकिन कैसे हुई? अल्लामा इब्ने शाम, अगर कोई ऐसा होता, अगर खां साहिबी होती आपके पास, अगर खां साहिबी पर आ जाते तो कहते मैं खां साहब हूं, फला को मसला समझ में नहीं आया, मुझे मसला समझ में आ गया। लेकिन आप फरमाते हैं कद ज़हर अली हादिहिल मसअला बिबरकती खिदमती कलिमातिकुम या सय्यदिना। इस मसले का ज़ुहूर, इस मसले की वजाहत मुझ पर कब हुई? आपके कलमात की खिदमत करते करते अहमद रजा को यह मसला मालूम। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अदब देखें और गायत अदब देखें, ये उलमा का अदब है, इसे आला हजरत सरकार ने सिखाया है। ये कब हम सीखेंगे, कब जानेंगे? अपने बुजुर्गों के शान में उंगली उठाते हैं, उठा करके कह देते हैं कोई मिर्जा मोहम्मद अली बैग जहलमी उठता है और सरकार बगदाद के बारगाह में उंगली उठा करके कहता है बैग वक्ता का गौसे आजम सरकार 70 मुरीदों के यहाँ कैसे हाजिरी दे सकते हैं, कैसे 40 साल तक ईशा के वजू से नमाज कैसे अदा कर सकते हैं? कहाँ गई आपकी जिंदगी, कहाँ गई प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं कभी इबादत करता हूँ, कभी सोता भी हूँ, कभी इबादत भी करता हूँ। आका बयान फरमा रहे हैं और वक्त अब्दुल कादिर जिलानी कहे 40 साल तक ईशा के वजू से नमाज क्या कहते नमाज अदा करे। या आका गौसे आजम के शान में तुम उंगली उठाकर कहते हो कसम खुदा की आका गौसे आजम को तुमने जाना ही नहीं, ये कहीं और से नहीं, प्यारे मुस्तफा के दरे अनवर से जो कुछ मिला है वो सरकारे बगदाद को मिला है। और इतना मिला कि आला हजरत फरमाते हैं अरे तुझसे और दहर के अख्ताब से निस्बत कैसी, खुद कौन है खादिम तेरा चेला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर जहलमी की बात कोई नहीं सुनेगा, सुन लो। सोशल मीडिया पर अपने आप को रखने वालों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था सतफ्तरिक़ु उम्मती। इस हदीस पाक के रूह में मिर्जा जहलमी का अपना खुद एक अलग मनहज है। वो खुद अपने आप को न सुन्नी कहता है न देवबंदी कहता है। हालात का जायजा लो, कितने लोग उसके कौल से बिछड़ते हैं और मसलक से फिरते हैं और कहते हैं कि वो जो कहता है कुरान और हदीस से मसला अखज़ करने के लिए सबसे पहले सनद का होना जरूरी है।
हमने अगर इल्म हासिल किया तो अपने उस्ताद से, उस्ताद ने अपने उस्ताद से, उस उस्ताद ने अपने उस्ताद से, कहो तो मैं अपने सिलसिले नसब को और अपनी रवायत को बताऊं, मेरी सनद कहां से कहां जाकर के मिलती है, किस उस्ताद को कहां से कहां मिला, फिर उसको बताऊंगा। और मिर्जा जहलमी इंजीनियर तो ऐसा है कि उसके उस्ताद ही का कुछ पता नहीं। जो बगैर सनद हो किसी को सनद क्या दे सकता है हजरत? बुखारी मुस्लिम क्या पढ़ा सकता है? और एक बात और है, बुखारी मुस्लिम का दावा करने वाले, कुरान पाक का दावा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे उलमा फरमाते हैं बेइश्क मोहम्मद जो पढ़ाता है बुखारी, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। सुभान अल्लाह। आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। सिर्फ लफ्ज पढ़ लेने का नाम बुखारी नहीं है। इल्म अदब के जाप पर ठहरने का नाम आला हजरत सरकार से सीखो। हमने पूछा सैयदी सरकार आला हजरत, आप तो हमारे मुजद्दिद हैं, आप तो हमारे रहबर रहनुमा हैं, आप तो हमारे ज़ुखर लियौमी वली गदी हैं, आप तो हमारे लिए तोहफे नूर हैं, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी है। ऐ सैयदी सरकार आला हजरत, आपने प्यारे सरकार बगदाद की तरफ निस्बत करते हुए डायरेक्ट दरे सरकार बगदाद पर निस्बत नहीं की, बल्कि उनके दर के कुत्ते की तरफ निस्बत करते हुए क्यों किया आपने? फरमाया कुत्ते ही पट्टा पहना करते हैं। और अहमद रजा की चाहत यह है कि सरकारे बगदाद के दरे अनवर का और उनके गुलामी का पट्टा पहन ले। हमने पूछा कि ये नौरंगी और कुर्बो जवार से आए हुए जुमला सुन्नी सही अकीदा मुसलमान ये पूछना चाहते हैं कि सरकारे बगदाद के गुलामी का पट्टा आखिर गले में क्यों डाले? तो बरेली से आवाज आई, जिसको अपने गुनाहों की मगफिरत करवाना है, यहां से लेकर मैदान महशर तक सुरखरुई हासिल करना हो, वो कह दे इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देखें एक बात है, बहुत सारे उलमा तशरीफ लेकर के आए, इतना तो आप जानते ही हैं, और सादात किराम भी तशरीफ फरमा है। मैं अपने मौजू को जल्दी से अपने मौजू पर आकर के और उसको समेटना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा वक्त लूंगा तो मैं खुद कहीं ऐसा ना हो लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा झेली। जल्दी जल्दी मैं अपने मफहूम की तरफ आता हूं। आका गौसे आजम सरकार बगदाद के पिछले साल जो मैंने आपको खाका दिया था, कुछ लोगों के जहन में वो खाका होगा, उससे आगे बढ़कर आका गौसे आजम की गौसियत और आपके फजीलत और आजमियत को मैं साबित करूंगा, क्योंकि मेरा अपना खुद मौजू जिसको मैंने शायद आपको बताया कि नहीं बताया, हुजूर गौसे पाक शाने गौसे आजम मसलके आला हजरत की रोशनी में, शाने गौसे आजम मसलके आला हजरत की रोशनी में। देखें सिर्फ एक शेर की मैं तशरीह कर पाऊंगा, बस उससे ज्यादा नहीं मेरे पास मौका है। आला हजरत सरकार फरमाते मजरे चिश्त बुखारा व इराक व अजमेर, मजरे चिश्त व बुखारा व इराक व अजमेर। एक कायदा मैं बता दूं, बलागत का कायदा है, और क्या कहते हैं उलमाए नहवीयीन और उलमाए सरफीयीन बहुत कायदे से समझते हैं। जब किसी को पहले उमूम का दर्जा दिया जाए, जब पहले मुक़य्यद किया जाए, पहले किसी चीज को मुक़य्यद कर दिया जाए, उसके बाद में जब उसको मुतलक किया जाए तो माना कुछ और वसी हो जाता है। मुक़य्यद करने के बाद पहले आला हजरत सरकार फरमाते मजरे चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर, फिर आगे चलकर फरमाते हैं कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। अमा अब वो सिलसिला चाहे सिलसिले क्या कहते हैं सिलसिले सहरवर्दिया हो, चाहे सिलसिले नक्शबंदिया हो, चाहे सिलसिले चिश्तिया हो, चाहे सिलसिले शाज़िलिया हो, चाहे सिलसिले ब्राह्मिया हो, चाहे सिलसिले दसूदकिया हो, चाहे सिलसिले अहमदिया हो, चाहे और सलासिल हो, सारे सिलसिलों पर अगर फैजान किसी का जारी होता है तो आका सरकारे बगदाद गौसे आजम का जारी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हिंदुस्तान के सरजमीन से उठेंगे और यहीं से हासिल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आका सैयदना सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा करके बताएं। कौन ऐसा है जो नहीं जानता है? और किसको हिंदुस्तान में जीना नहीं है? जब ख्वाजा ने बसाया है तो निकालने वाले की ताकत कहां की वो आ पाए। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। ख्वाजा ने बसाया है तो निकाल कौन सकता है भाई? हक है भाई। उनके छत्र छाया हम जी रहे हैं
तकलीफ हो जिसको तकलीफ हो, हम तो ख्वाजा के साये में कल भी जीते थे, आज भी जीते हैं और क़यामत तक जीते रहेंगे। ज़हन और फिक्र को हाजिर करें। खुरासान की पहाड़ी में सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी हैं। आवाज आई मिंबर बगदाद से, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयल्लाह, मेरा एक कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। आवाज आई, जवाब दिया आपने। जवाब देने के बाद आगे बढ़े। एक वक्त ऐसा आया सरकार बगदाद से, मैं क़लाइदुल जवाहिर, जिसको आला हजरत सरकार ने अपने फतावा रज़विया में जिस हवाले को नकल किया है, उसी हवाले की रोशनी में मैं आप तमामी हजरात के सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी सरकार की मुलाकात सरकार बगदाद से हुई, और जब सरकार बगदाद से मुलाकात हुई, चूंकि जमाना एक है, इख्तलाफ किया लोगों ने मुलाकात पर कि सरकार बगदाद की यानी गौसे आजम सरकार की और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा आजम और गौसे आजम की मुलाकात हुई कि नहीं हुई है। इस पर उलमा मुख्तलिफ क्या कहते हैं, उन उलमा का इख्तलाफ जरूर है, लेकिन क़लाइदुल जवाहिर में अल्लामा याह्या तासफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 2 महीने तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी सरकार बगदाद के साथ थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 57 दिन 3 दिन कम 2 महीना। उसके बाद रहे, फैज हासिल करते रहे। जब अलविदाई सलाम करने के लिए गए, जब गए जाने के बाद कहा हुजूर इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जहाँ आप भेज दें। कहा कुछ लेते जाओ। कहा जो आप पता कर दें। कहा मोइनुद्दीन हसन तुम कुछ कहो। आका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी ने फरमाया, उरीदु मिनका सल्तनत इराक़ या गौसल आज़म, है गौसे आजम सरकार, मैं आपसे इराक की बादशाही चाहता हूँ। अगर आपने मुझसे पूछ लिया है तो सुने, मुझे उरीदु मिनका सल्तनत अल इराक़, मुझे इराक की बादशाही अता फरमा दें। तो फरमाया क़द तअख़्ख़रता क़द आतैतहु लिशैख़ शहाबुद्दीन सहरवर्दी, ऐ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती तुमने देर कर दी है, मैंने इराक की सल्तनत को ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी को अता कर दिया। फ़क़ाल फ़मा लना फ़ीहा या गौसल आज़म, इस रुए जमीन पर हमारे लिए कौन सा खित्ता है, आप अता फरमा दें, आप बता दें। अब सैयदना सरकार बगदाद है, जायजा लेते हैं। वो रजिस्टर जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम से होकर के आया, अब जरा देखें उस रजिस्टर की भी तफसील सुन ले, जिसको आला हजरत सरकार ने फतावा रज़विया में नकल फरमाया है। जब फरिश्ते लेकर प्यारे मुस्तफ़ा के बारगाह करम में पहुंचे, उस रजिस्टर को जिसमें इस उम्मत के उलमा, सुलहा, अतकिया जितने मौजूद थे, सबके नाम के फहरिस्त लेकर के पहुंचे रजिस्टर आका के बारगाह करम में। आका इसे कबूल फरमाए, आपके उम्मत के ये उलमा है, आपके उम्मत के सुलहा है, आपके उम्मत के अतकिया है, इसमें जिसे चाहे कुतुब बनाए, जिसे चाहे गौस बनाए, जिसे चाहे अब्ताल, जिसे औताद, जिसे अफराद, जिसे अमजाद, जिसे अशराफ, जिस मंजिल में चाहे आप जिसे जो कुछ अता फरमाए, ये आपके नजर करम पर है, ये आपके रहमो करम पर है, ये आपके लुत्फो करम पे है। तब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या मलाइकता खुदूहु इला इब्नी अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों ये मेरे रजिस्टर मेरे पास लेकर गए, इस रजिस्टर को ले जाओ मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के पास, मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के पास ले जाओ, वही फैसला करेगा किसको क्या बनाना है। अब सरकार बगदाद की तरफ जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी ने सारा मामला रख दिया कि हुजूर आप जहां चाहें जैसे चाहें जो कुछ अता फरमाए। अब हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। जब आप उस रजिस्टर को देखते हैं, देखने के बाद जहां लिखा हुआ था मोइनुद्दीन हसन, जहां लिखा हुआ था उसी नाम के सामने आगे लिखते हैं, क़द आतैतुका इज़हब या मुईनुद्दीन, क़द आतैतुका सल्तनतु शिबहिल क़ारतिल हिंदिया, ऐ मोइनुद्दीन अजमेरी, मैंने तुझे मुकम्मल हिंदुस्तान की बादशाही अता कर दी है। पता चला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी को जो मिला वो कहीं और से नहीं, सरकारे बगदाद के दरबारे करम से आला हजरत पुकार उठे, मजरे चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं छाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। कौन सी किस्त पे बरसा नहीं, बोलो बोलो, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं, झाला तेरा। और आगे बढ़ो, ये सिर्फ सिलसिले चिश्तिया को मैं बता रहा हूं, सिलसिले चिश्तिया की बात हो रही, क्योंकि हिंदुस्तान में रूह रमा सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी सिराजुल औलिया है। उसके बाद आपके पीरो मुर्शिद सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी है। उनकी कैफियत बयान करने बैठूंगा, आधा घंटा और लगेगा, लेकिन उससे पहले बीच में जो नाम आया था ख्वाजा शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी का, उनका तफसीली जायजा ले लेते हैं।
कि उनके जायजा लेने में कुछ मेरा मकसद है, वो मकसद भी आप समाप्त करें और सुन ले, ताकि आपको पता चले कि आका सरकारे बगदाद कहते किसे हैं, आका गौसे आजम है कौन। और इस रवायत को, जिस रवायत को मैं पेश करने जा रहा हूं, सुन लो। इस कुर्बो जवार में अगर हो वो वाले तो वो भी सुने, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो। क्या बात है। नहीं मानते आका सरकारे बगदाद को, ये नहीं मानते, मैं इन्हीं के आलिम के किताब से सरकारे बगदाद को मनवाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान इन्हीं के अल्लाह। आलिम से। और सुन लो, इब्ने तैमिया कोई छोटे आलिम का नाम नहीं है। हक है। इनकी तारीख में, इनकी पूरी तारीख, समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? जितने लोग समझ गए हाथ उठाकर बताएं तो मैं समझूं कि महदैया वाले कितने कट्टर सुन्नी है। माशाअल्लाह, हाथ नीचे कर ले, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। समझ गए सब, सब होशियार है बहुत और हसास हैं, क्यों ना हो, कट्टर सुन्नी टीटीएस बने हुए हैं। हाँ, सरकारे बगदाद की जब बात आती है, सुने आप, ज़हन फिक्र को हाजिर करें, मैं आपको मतमह नजर बाद में बनाऊंगा, पहले उनको देखें आप। इब्ने तैमिया किसी छोटे आलिम का नाम है? नहीं। एक तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, एक इब्ने तैमिया, यही राइदुल वहाबिया है, यही राइदुल वहाबिया है। इन्हीं दोनों ने इसको फैलाया है, इन्हीं दोनों ने लिखा, इन्हीं दोनों ने गढ़ा है। वहाबियत को जन्म इन्हीं दोनों ने दिलवाया है, वरना इनसे पहले वहाबियत का नामो निशान नहीं था। अब सुनो, इब्ने तैमिया जब लिखने पर आता है तो अपनी किताब फतावा इब्ने तैमिया, जितने उसके मानने वाले हैं फतावा उठा करके देखें। जब उसमें, जब तसव्वुफ की बात आई, जब उसमें शुयूख की बात आई, तब लिखना शुरू किया कि जब सैयदना ख्वाजा उस्मान, सैयदना ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब उलूम फुनून से, जब ज़ाहिरी उलूम से फारिग हुए, फारिग होने के बाद अपने क्या कहते हैं, अपने बड़े सैयदना नजमुद्दीन कुबरा से उनकी मुलाकात हुई, का हुजूर बाबू तसव्वुफ में कुछ हमें भी अता फरमा दे, कुछ हमें भी अता फरमा दे। इतना सुनना था, का मैं तुम्हें देने के लायक नहीं हूं, तो कहा अगर आप देने के लायक नहीं हैं तो ऐसे के पास मुझे लेकर के चले जो मुझे अता कर दे। तो कहा तुम्हें किसी और की बारगाह में नहीं, चलो तुम्हें अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में ले चलता हूं। सुभान अल्लाह। उस वक्त उनके जहन में इख्तिलाज था कि इल्मुल अकीदा में, अकीदे में, इल्मुल कलाम में मैं कौन सी किताब पढ़ूं, इब्राहिम, शेख इब्राहिम की किताब पढ़ूं या इनकी किताब पढ़ूं, या शेख दवानी को, या किसको की, या किसको, या किसको, क्यों, कौन सी किताब मैं पढ़ूं, आखिर कौन सी किताब हासिल करूं। चूंकि इल्म कलाम में ख्वाजा शहाबुद्दीन सहरवर्दी का एक अलग मकाम है। अगर जहां पर बैठे हुए उलमा अहले सुन्नत हैं, ये सब मुल्ला हसन को, अल काजी बैजावी और क्या कहते हैं कादी मुहिबुल्लाह को अगर पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी का इल्मुल कलाम में मकाम क्या है। जब सैयदना आका अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु मौला ताला के बारगाह करम में पहुंचे, असर का वक्त हो रहा था, आका गौसे आजम सरकार मुसल्ले इमामत पर आगे बढ़ गए, लोग पीछे खड़े हुए हैं, दाहिने तरफ इनको जगह मिली, जाकर के वहां बैठ गए, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आका गौसे आजम ने अपना चेहरा इधर किया, यहीं पर इब्ने तैमिया ने अपनी किताब में नकल किया है, फकाशफु शैफ। अब मकाना उसके किताब की इबारत है, किताब की इबारत को समाप्त करो, महदैया और कुर्बो जवार के आफिया जिंदा दिल मुसलमानों, ताकि सुनो हम इधर उधर खैरू खैरू नथु खैरू वाली रवायत नहीं पेश करते हैं, जिस रवायत में खुद तदलील हो और इनकार की चाह हो, रवायत पावसों किताबों से। चूंकि इब्ने तैमिया इनका गुरु घंटाल है, तो उसी की किताब से मैं इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि ये समझ जाए गौसे आजम को हमने नहीं माना, लेकिन हमारा मुक्तदा मानता है। बेशक, सुभान अल्लाह, हमारा मुक्तदा मानता है। क्या कहा? फकाशफहु शैख अम मकाना मिन क़ल्ब उमर शहाबुद्दीन बिन उमर सहरवर्दी। फिर अब्दुल कादिर जिलानी ने जैसे उनकी निगाह शहाबुद्दीन पर पड़ी, उनके दिल में जो कुछ था उसका मुकाशफा कर लिया, उसका कश्फ फरमा लिया, आका अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ निस्बत करते हुए। अब मुकाशफा किसे कहते हैं भाई, कश्फ किसे कहते हैं? दिल के राज को जान लेने का नाम कश्फ है। बोलो बोलो बोलो, हाथ उठा करके बोले, दिल के राज को जान लेने का नाम कश्फ है। अब जरा ज़हन फिक्र को हाजिर करें, वैसे थोड़ी बगदाद शरीफ में हुजूर गौसे पाक के बाद 7 दिन के लिए कुतबियत
आका गौसे आजम के दरबार से जिसे अता हुई उसे शेख अली इब्ने हैती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से दुनिया जानती है। वो शेख अली इब्ने हैती उस बगदाद के मिंबर वाले खुतबे पर कहा था, जैसे आका गौसे आजम ने फरमाया था कदमी हादिही अला रग़बती कुल्ली वलील्लाह, जैसे 70,000 के मजमे के सामने आकर शेख अली इब्ने हैती ने आका गौसे आजम के कदमे नाज को लेकर अपने सर पे रख करके कहा था, ए 70,000 का मजमा, यहाँ भी गवाह रहना वहां भी गवाह रहना। आका गौसे आजम के सरे पाए अक़दस को अपने कंधे पर नहीं बल्कि हमने आंखों और सरों पर ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अपने आंखों और सरों पर ले लिया है। और सरकारे बगदाद है, आगे बढ़ो तो जरा सही। तब फकाशफहु शैख मकान मिन क़ल्बी शैख उमर शहाबुद्दीन सहरवर्दी, उनके जो दिल में था उसका मुकाशफा कर लिया। मुकाशफा करने के बाद कहा, शहाबुद्दीन जो किताब तुम पढ़ना चाहते हो उसको छोड़ दो। फरमाते मैं बैठा हुआ था, मैं सहम गया, और जब सहम गया मुझे ये नहीं पता चला आखिर शेख ने मुकाशफा कैसे किया, जाना कैसे। अल्लाह तबारक व तआला ने यकीन अपने महबूब के सदके में उन्हें कुदरत अता की है, वो दिल के राज को जान लेते हैं। फरमाया हुजूर मैं दो किताबों में बहुत तरद्दुद में हूँ, ये शेख इब्राहिम वाली किताब पढ़ूं या ये पढ़ूं, आखिर दोनों में से कोई किताब मुझे इशारा करें। आका सरकारे बगदाद फरमाते दोनों में से कोई एक मत पढ़ो, दोनों में से कोई एक मत पढ़ो। पूछा हुजूर ना पढ़ूं, कहा ना, कहा तब क्या पढ़ूं, का करीब आओ। जब करीब आए तो सरकारे बगदाद ने उनके सीने पर हाथ फेर दिया। जब हाथ फेरा तो ख्वाजा शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, जैसे हाथ फेरना था आका गौसे आजम का, मेरे दिल की दुनिया बदल गई और मेरे पास जो उलूम फ़ुनून ज़ाहिरी उलूम फ़ुनून जो सीख कर आया था वो सब ख़त्म हो गया। 3 सवाल सरकारे बगदाद ने फ़िक़्ह हनबली के फरमाए थे कि ए शहाबुद्दीन इस सवाल का, इस मसले का जवाब तुम बताओ, इस मसले का जवाब तुम बताओ, इस मसले का जवाब तुम बताओ। फरमाते मेरे दिल में कुछ हो तब तो मैं बताऊं। मैंने मेरे माथे से पसीने के क्या कहते आसार जाहिर हो रहे थे, पसीना टपक रहा था। मैंने आका गौसे आजम के बारगाह करम में अरीज़ा पेश किया, सरकारे बगदाद अभी जब आपके दहलीज तक आया था मुझे बहुत कुछ मालूम था। आज तक मेरे साथियों ने, मेरे लोगों ने, मेरे चाहने वालों ने जितना सवाल किया, मैं इस मसलक पर जितने भी सवालात किए गए सारे सवालात के जवाब ये शहाबुद्दीन दिया करता था। लेकिन आज पहली मर्तबा है सरकारे बगदाद के बारगाह में हाजिरी हुआ हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने जैसे हाथ फेरा मेरे सीने में जो कुछ उलूम था वो सब खत्म हो गया है। सरकारे बगदाद के बारगाह में सरे नेदामत को झुका लेते हैं, झुकाने के बाद हुजूर फरमाते हैं हुजूर जो कुछ था वो सब खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। आंखों से जब आंसुओं के कतरात जाहिर होने लगे तब सरकारे बगदाद ने फरमाया, शहाबुद्दीन घबराओ नहीं, जब तख्ती पर नए सफ़े को लिखना होता है तो पुरानी चीजों को मिटाया जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुरानी चीजों को जब मिटाना होता है, नई चीजों को लिखना होता है तो पुरानी बात, भाई तख्ती लिखे हो, हमारा तो जमाना था भाई, आप लोगों का जमाना था, वो छोटे छोटे अभी हैं वो सिर्फ कापी पर लिखते हैं, अब तख्ती का जमाना खत्म हो गया। उस्ताद मोहतरम अल्लामा हमीद अली साहब किबला सुबहानी बैठे हुए हैं, अल्लामा गुलाम जिलानी और दीगर उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए हैं, कारी साहब किबला बैठे हुए हैं, मौलाना साहब किबला, सबके सब आप तमामी हजरात के इलाके के उलमा हैं, सबको आप बेहतर तरीके से समझते हैं। इनसे पूछे कितनी मेहनत और मशक्क़त के साथ उंगली पकड़ पकड़ करके लिखना सिखाया है। कहीं अलिफ लिखते थे, कहीं बा, कहीं ता, कहीं इधर टेढ़ा हो जाता तो उधर मार पड़ती थी, कहीं उधर हो जाता तो उधर क्या कहते हैं मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब मुश्किलों का सामना करते करते आज इस दहलीज पर है कि जैसे जैसे लिखना सिखाया है ऐसे ऐसे लोगों को सिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जितना सीखा था उसको। लेकिन यहाँ तो मसला यह है, 16 साल की जिंदगी में जो कुछ सीखा था, 17वें साल की उम्र में पहुंचे आका बगदाद के बारगाह करम में, सब कुछ सीने में साफ हो, सब कुछ खत्म हो गया। तब ने दामत के जब सर झुकाया, आका सरकारे बगदाद फरमाते हैं घबराओ नहीं, तख्ती पर जब नई चीज को लिखना होता है तो पुरानी चीज को मिटाना पड़ता है। का हुजूर आपने इल्मे कलाम को मिटा दिया, ज़ाहिरी उलूम को मिटा दिया, तो आप कुछ लिखे आता फरमाए और लिखने के बाद मुझे इजाजत दे। जैसे ऐसे हाथ फेरा था दाहिने तरफ से आका गौसे आजम ने फिर से वही हाथ पलट दिया। शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी फरमाते हैं कसम है उस खुदा वाहदहू ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, उलूम व फुनून के समंदर में मैं गोता लगा रहा था, बाबू तसव्वुफ के समंदर में मैं गोता लगा रहा था। ये गौसे आजम है, सिर्फ हाथ फेर दे तो समंदर जैसा इल्म सीने में होता हुआ नजर आए। आला हजरत फरमाते हैं अरे सर भला क्या
वर्दी जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें, बोलो बोलो बोलो, वो है तलवा तेरा। शेख सहाबुद्दीन सहरवर्दी हुए, इनको कहां की कुतुबियत मिली? बोलो बोलो, कहां की कुतुबियत मिली? इराक की। इराक की। जब चलने लगे तो जब चलने लगे कहा अलविदाई सलाम कर रहा हूं हुजूर, तो कहा शहाबुद्दीन कुछ लेते जाओ। कहा हुजूर मांगने की जसारत तो नहीं कर सकता, अलबत्ता आपके दरे अनवर से अता हो जाए तो बात कुछ और है। ये वक्त के बड़े बड़े उलमा हैं जो आका गौसे आजम के बारगाह करम में इस्तिगासा पेश कर रहे हैं, हुजूर कुछ अता हो जाए तो और बात है। का इधहब शहाबुद्दीन इधहब कद आतैतुका सल्तनतल इराक, सुभान अल्लाह। जा मैंने इराक की बादशाही तुझे अता कर दी है। इराक की बादशाही अता किया। मजरे चिश्तो बुखारा, अभी बुखारा पर न हुए, मजरे चिश्तो बुखारा, इराको अजमेर, अजमेर का जायजा लिया, इराक का जायजा लिया, अभी चिश्तो बुखारा बाकी है। पहले बुखारा को देख लेते हैं, वक्त बचा तो चिश्त बताऊंगा, वरना मकाम चिश्त किसी और मकाम पर बताऊंगा। पिछली मर्तबा आका गौसे आजम के इब्तदाई कलिमात को मैंने औलिया की नजर में, लेकिन आज मसलके आला हजरत की रोशनी में मैं साबित करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन व फिक्र को हाजिर करें आप और देखें क्या फरमाते हैं मजरे चिश्तो बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। ज़हन व फिक्र को हाजिर करें और आगे बढ़ें। देखें आका गौसे आजम सरकार हैं, गौसे आजम सरकार के तकरीबन 157 साल के बाद, 1.5 सदी के बाद ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह शहर बुखारा में पैदा होते हैं। ये बुखारा इल्म अदब का मरकज है और हमारे और आपके लिए तो सबसे बड़ी बात जानने की यही है कि समझ जाएं, जिस बुखारी को असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाही तबारक व तआला का दर्जा देते हैं, कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब हमारे मजहब में जो है उसी को बुखारी शरीफ कहते हैं। उसके लिखने वाले की पैदाइश शहर बुखारा में हुई। बेशक, सुभान अल्लाह। ओ इमाम बुखारी, यही हमारे लिए काफी है इतना जानने के लिए शहर बुखारा को। शहर बुखारा पर जब 157 साल के बाद एक उनके 16 साल की उम्र जब हुई, तो 157 के बाद 16 साल की उम्र आप बताएं कितना हुआ? हाँ, 57 के बाद 16 आप जोड़े हैं, कितना हुआ? 72-73 साल हो गए, 73 हो गए ना, 73 साल हो गए। 173 बोले तो 250 साल पर जब उनके इल्म का जब मकाम देखा गया, अल्लाह तबारो ताला कैसे किसी को अता करता है। यही तो मिर्जा जहलमी जैसे लोगों को बात समझ में नहीं आती है। यही तो क्या कहते हैं, तारिक जमील जैसे लोगों को बात समझ में नहीं आती है। यही तो जाकिर नाटक को यही बात तो समझ में नहीं आती है। यही तो जाकिर नाटक को यही बात तो समझ में नहीं आती है। यही तो सब कुछ नहीं समझ पाते कि तसव्वुफ का मकाम क्या है, आखिर रूहानियत का मकाम क्या है। यही समझना उनके बस से बाहर है। यही समझ जाएं जिस दिन आका सरकारे बगदाद को, अरे सरकारे बगदाद के बात तो दूर की बात है, जो फना फिल गौस मेरे सैयदना सरकार आला हजरत हैं, उनके बारे में मेरा अपना जुमला है कि जो आला हजरत सरकार को पढ़ेगा वही सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा। मोहब्बत करता वही नहीं जो पढ़ता नहीं है, और जो पढ़ लेगा वो उनसे मोहब्बत करना शुरू करेगा। मसलके आला हजरत नाम लेने का नाम नहीं, मसलके आला हजरत पढ़ने का नाम है। जब पढ़ोगे तब समझोगे कि आला हजरत कहते किसे हैं। आज मेरा मौजू ये नहीं कि आला हजरत किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, वरना कम से कम 2 घंटे में आपको बताता कि मसलके आला हजरत और आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं। ये किसी और मौके पर बयान किया जाएगा, मगर आप जहन को हाजिर करें। मैं जो बताना चाहता हूं, इन लोगों को जो बात समझ में नहीं आती है वो कैसे समझ में आए। आला हजरत सरकार को जितना पढ़ा गया, जितने लोगों ने जितना पढ़ा, उतने बड़ा मुक्तदा माना है, उतने बड़ा मुक्तदा माना है। उठा करके तारीख उठा करके देखें, सिर्फ नाम ले लेने से हो जाएगा नहीं। आला हजरत को पहचानने की आप कोशिश करें। आला हजरत के बारे में ये जो जुमला है मैंने दिया है कि जो जितना पढ़ेगा उतने उनसे मोहब्बत करेगा, तो ये इल्मे ज़ाहिरी का कमाल है कि पढ़ते जाओ तो आला हजरत की ज़ात समझ में आए। तसव्वुफ का वो मकाम है, तसव्वुफ में जो आला मेयार पर पहुँचता चला जाएगा, गौसे आज़म की ज़ात उतने आज़मियत समझ में आती हुई चली। बेशक, सुभान अल्लाह। यहीं
चले चलो ज्यादा दूर नहीं, पिछले साल रवायत मैंने बयान किया था, हो सकता किसी को याद हो किसी को न याद हो। कितने लोग जानते हैं मखदूम वहदुद्दीन जहांगीर सिमनानी सामानी मखदूम अशरफ की छौचवी, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा करके बताएं। कितने लोग जानते हैं? क्योंकि मैं आपके हिंदुस्तान में हूं बहुत देर से, सिर्फ बुखारा की सरजमीन पर अभी पहुंचा हूं और इराक की सरजमीन पर, उससे पहले मैं हिंदुस्तान में था। हाथ नीचे करें, देखें, ज़हन व फिक्र को हाजिर करें। यही सैयदना मखदूम अशरफ की छौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। जब इल्म फजल अपने बाप के तख्ते सल्तनत को ठोकर मारा, मां से इजाजत ली और क्या कैसे इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचे। ये यूपी की सरजमीन से, मुल्क के सिमना से चल करके आए थे, इसी यूपी की सरजमीन से होकर के इसी बिहार की सरजमीन पर मखदूम शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा रखा हुआ था। साहिब जनाजे ने, आपने इरशाद फरमाया था, आपने वसीयत फरमाई थी, मेरी नमाज जनाजा तुम में से कोई नहीं पढ़ाएगा। हुजूर कौन पढ़ाएगा? कहा वही जो जंगल की तरफ से काली चादर ओढ़ के आएगा, उसका नाम मोहम्मद अशरफ होगा। सुभान अल्लाह। का ऐसे नहीं पढ़ाने देंगे। नाम बताएं आप, कौन होगा, कैसे होगा? का उनका पहली सिफत तो ये काली चादर ओढ़ेगा, उनका नाम मोहम्मद अशरफ होगा। दूसरी बात यह है कि वो प्यारे मुस्तफ़ा की निस्बत के असली सय्यद होंगे। आज दो सादाते किराम हमारे माबैन जलवाबार हैं, लेकिन ये सादाते किराम का तुरफा भी अजीब है। आजकल सैयद बनने के लिए बहुत सारे लोग बेताब रहते हैं। ये तो खानदानी चीज है, ये कोई खानदानी चीज है हजरत, ये कोई वहाबी चीज थोड़ी है उस फला ने उठाया और फला को दे दिया। क्या बात है। इल्म हासिल करें तो आप आलिम हो जाएंगे। सैयद साहब की बारगाह में पूरी जिंदगी गुजार दें, आप सैयद नहीं हो पाएंगे। हक है। ये कोई अता करने वाली चीज नहीं है, ये तो खानदानी है, निस्बत वाली चीज है। लेकिन आजकल लोग इतने बेताब हैं कि अल्लाह रहम फरमाए हमारे बड़े बड़े उलमा पर। वो तो कहते हैं अपने माथे की निगाहों से फला फला को हमने बनते हुए देखा। ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है, आप मफहूम समझ गए होंगे, जो होशियार होंगे वो समझ गए होंगे। बस खबरदार, ये निस्बती चीज है, इस पर कोई डाका डालने की कोशिश ना करें। जो सादाते किराम हैं वो हैं, उनको रहने दो, तुम सैयद बनने की कोशिश ना करो। क्योंकि आला हजरत सरकार ने जहां लिखा है जो अपने आप को सैयद करे कहे उनकी इज्जत करो, वहीं पर लिखा जिसके बारे में तहकीक हो जाए उस पर उलमा पर वाजिब है कि ज़जरो तौबीख कराए। और उसके साथ साथ फरमाते हैं कि जो अपने वो बेअसल होगा जो अपने असली नस्ब को बदले, वो बेअसल होगा। अब बेअसल का तर्जमा आप कितने अल्फाज में करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे अल्फाज आप जानते हैं और इतना तहजीब और इतनी सकाफत में तो स्टेज पर और खासकर माइक के सामने नहीं पेश कर पाऊंगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि बेअसल किसे कहते हैं, बेनसब किसे कहते हैं, वो कौन होता है, ये आप ताबीर कर लें, ये आप समझ लें, मगर ज़हन व फिक्र को हाजिर करें। मैं आपको बताऊं, कहा कि दूसरे वो असली सैयद होंगे। तीसरी चीज कुरान पाक के सातों क़िरतों के साथ कुरान पाक के हाफिज होंगे। ये सबसे बड़ी सिफत है सरकार मखदूम अशरफ की चौचवी की। क़िरते सबा से कुरान पाक के हाफिज होंगे। तब उस वक्त आए थे, लोग खड़े थे, पूरा बिहार और पूरा क्या कहते हैं यूपी बंगाल जितने लोगों ने सुना। वली का जनाजा है भाई, कोई मामूली आदमी का जनाजा नहीं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में कितने लोग थे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप कहेंगे मोइनुद्दीन अजहरी जरा मुझे कुछ तो बता, हम कैसे जाने कि किसी वली के जनाजे में कितने लोग होते हैं। मैं कहूंगा ज्यादा दूर की बात नहीं, अभी चलो बरेली शरीफ की सरजमीन पर मुर्शिदी सैयदी ताजुल शरिया अलैहि रहमत रिजवान के जनाजे पर, जिसे ये देखना हो कि किसी वली के बारगाह करम में, किसी वली के जनाजे में कितने लोग हाजिर होते हैं, शरीके सआदत होते हैं, वो कुछ दिन पहले की रवायत उठा करके देख ले। जितने उलमा मौजूद हैं इसमें 99% वहां पर हाजिर थे। अरे बरेली शरीफ में दिल फेंकने की जगह नहीं थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह। किसी और ने कहा था, ये वही है मेरे पीरो मुर्शिद। जब किसी और ने कहा था कि किसी हासिद ने कहा था बस 1-2 लाख का मजमा होगा, तो खानवादे माराहरा मुतहरा के शहजादे सैयदी नजीब हैदर मियां ने फरमाया था कि नादानो तुम कहते हो 1-2 लाख का मजमा था। अरे 1-2 लाख तो वो हासिदीन थे जो देखने आए थे कि जनाजे में कितने लोग शरीक हो रहे हैं। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी ताजु शरिया वो है, जब प्यारे मुस्तफा के बारगाह की बात आती है, जब उनके अता की बात आती है, आपसे पूछा गया हुजूर आपको इतनी शोहरत, इतनी लियाकत, इतनी दौलत, इतनी इज्जत आपको कैसे मिली? जहां पहुंच जाते हैं पूरा इलाका उमड़ के आपके कदमों में आ जाता
गौसे आजम की अता है, प्यारे मुस्तफा की अता है, वो अता कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा रखा। तसव्वुर नहीं कर सकते कितने लोग वहां मौजूद थे। आगे बढ़े, जंगल की तरफ से वो नौजवान आया जिसका चेहरा चमक रहा था चांद की तरह, सुभान अल्लाह। और प्यारे मुस्तफा की निस्बत का शहजादा आ जाए तो लोगों की किस्मत की महराज हो जाती। नौरंगडी वालों में डबल मुबारकबादी पेश करता हूँ। एक शहजादा नहीं, चमनिस्तान फातिमा ज़हरा का के दो चहकते चमकते दमकते महकते हुए फूल आपके माबैन मौजूद। सुभान अल्लाह। एक शहर बलग्राम शरीफ की सरजमीन से और मुक़द्दस शहजादा बासनत शहजादा, और एक अयोध्या शरीफ की सरजमीन से सैयदी अखलाक अहमद साहब क़िबला। अल्लाह तबारक व तआला क़द अताल अल्लाहु तबारक व तआला उम्रा व तव्वल अल्लाहु तबारक व तआला उम्रा व ज़ादहु अल्लाहु शरफ़न व करमा मौजूद है। सुभान अल्लाह। बस अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं। बड़ा खुश नसीब हो, जाना नहीं। मोइनुद्दीन अज़हरी को इसी सड़क पर आते जाते 1000 मरतबा साल में देखोगे, लेकिन ऐसी शख्सियतों से कभी कभी मुलाकातें होती हैं। बेशक बेशक। मुझे थोड़ा सा सुन ले बस, उसके बाद अब वो तो ना तो शहर बलग्राम पर ना तो हुजूर सैयद साहब क़िबला पर कुछ लफ्ज़ गुजाई करने के मेरे पास, जाहिर सी बात है वक्त किसी और चीज, तकाजा किसी और चीज का है। मफहूम को जरा समझ लें। तब वहीं पर आपने जनाजा पढ़ाया, तब लोगों ने जब आप जंगल की तरफ से नमूदार हुए, नमूदार होने के बाद लोगों ने कहा हुजूर आपका इस्तकबालिया नारा लगाने लगे, आपका नाम लेने लगे। कहा हुजूर चल करके पढ़ाओ। कहा अभी मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं कहाँ से चल करके आऊँ, मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। तो फरमाया कि आप नहीं जानते, आप तो जानते आप कौन है, आपने किसी को नहीं बताया। ये पूरा बिहार, ये यूपी के जितने और बंगाल के जितने पूरी दुनिया के लोग मौजूद है इस जनाजे में, सबको पता है कि आने वाला कौन है। कहा कौन? कहा आने वाला प्यारे मुस्तफा के सनद का शहजादा है। सुभान अल्लाह। वो शहजादा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हाँ बोलोगे तब समझ में आएगा, तब तो लगेगा कि हाँ कुछ लोग बोलने वाले मौजूद हैं, वरना पता चला लोगों को ठंडी लग गई है। ऐसा बोलो कि ठंडी खत्म हो जाए, आपके बाएं दाएं से होकर के गुजर जाए। जरा देखें, तब वहीं पर नमाज जनाजा पढ़ाया था। एक मखतूम के जनाजे को मखतूम ने पढ़ाया था। पढ़ाने के बाद कब्र पर मुराकबा किया था। मुराकबा करने के बाद हुजूर मैं आपके लिक़ा में, मैं मुल्क के सिमना से चल करके आपके दहलीज़े अनवर पर आया हूँ। तब मुराकबे में हुजूर सैयदी मखतूम शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने फरमाया था, अरे मखतूम मशरफ, आपका इंतजार मैं बहुत दिनों से कर रहा था, लेकिन जाहिरी जिंदगी में हमारी आपकी मुलाकात नहीं थी। तब कहा मैं किस दर पर जाऊं। मुझे जो हिंदुस्तान से आवाज आ रही थी, जो हिंदुस्तान से वफा की बू आ रही थी, जो हिंदुस्तान से बुलावे की आवाज आ रही थी, मिल रहा है मेरा दिल हिंदुस्तान की तरफ खिंचता हुआ। मुल्क के सिमना से चल करके मैं आया हूं। कहां जाऊं? कहा चले जाओ मेरे भाई शेख अलाउद्दीन, अरे शेख अलाउल हक अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह अलैह बंगाल की सरजमीन पर इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैफियत मैं ज्यादा देर तक नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे मौजू से ये अलग है। वहां पर गए जाने के बाद वहां से चलकर के शेख मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों में थे, मुरीदों में दर्स दे रहे थे। अचानक उनको खुशबू महसूस हुई, उठ करके खड़े हो गए। ये खुशबू खास लोगों को महसूस होती है, ये सबको महसूस नहीं होती है। इतनी दूरी पर अभी हुजूर सैयदी मखदूम अशरफ सिमनानी है, लेकिन शेख मखदूम अलाउद्दीन याहिया, शेख मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक पंडवी उठ करके खड़े हो गए। अपने मुरीदों से कहा उठ जाओ। कहा क्या हुआ हुजूर, अभी तक तो दर्स देते जैसे कभी आप नहीं उठे थे। कहा इधर इसी तरफ चलो। कहा क्यों? कहा बुए यार मी आया, खुदा की कसम प्यारे मुस्तफा के तने जाना की खुशबू आ रही है। अरे कोई और नहीं आ रहा है, वो शहजादा आ रहा है। अरे मखदूम अलाउद्दीन कुतुबे बंगाल की नजर में आला हजरत को पहचानने की कोशिश करो तो समझ में आएगा ये वो आशिक होते हैं जो सुनकर प्यारे मुस्तफा के नस्ल को पहचानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डोली है कंधे पर है,
लेकिन हाय, खुशबू हाय। पहुंची, वाह, वाह, खुशबू पहुंची तो का नहीं डोली उतारी जाए। माशाअल्लाह। बताएं कौन प्यारे मुस्तफ़ा के शहजादे हैं। कुमार ने जब निगाहें नीची करके कहा था, हुजूर गुलामों से क्या कहते, कुमार से उसके क्या उसके जात पात नहीं पूछे जाते, उससे काम लिया जाता है। कहा शहजादे जब तक आप ऊपर बैठेंगे नहीं, अहमद रजा अपने कंधे पर जब तक बिठाकर उतनी दूरी पर वहां तक मंजिले मकसूद तक पहुंचा नहीं लेगा, तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचेगा। इसी का नाम इश्क मुस्तफ़ा है। अहले बैत अतहार पर और इश्क वफा की तहलीज पर जिस शख्सियत ने एक आला मकाम अता किया है पूरी दुनिया को, उसे कोई और नहीं, उसे आला हजरत कहते हैं। तभी आपने फरमाते हैं, ऐ रजा ये अहमद है, नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये कैफियत है सादाते किराम की, ये सादाते किराम की कैफियत है। आप अपने माथों की निगाहों से मुलाहिजा करें, सबकी किस्मत में थोड़ी है, देखें ज़हन फिक्र को हाजिर करें। तब उसके बाद जब आगे बढ़े दोनों की मुलाकात होती है, आंखें नम हो जाती, भर जाती हैं। मुरीदीन देख रहे हैं, दोनों की आंखें बरस रही हैं। एक तरफ मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक पंडवी है, एक तरफ आने वाला शहजादा है जिसको दुनिया नहीं समझ रही थी, जान रही थी। जब आपके बारगाह करम में थे, आपके पीरो मुर्शिद के बारगाह करम में, फिर फरमाया चले जाओ कि छोचा मुकद्दसा, कि छोचा की सरजमीन पर आते अल्लाह ताला ने इल्म फजल में इतना कमाल अता किया, इतना कमाल अता किया। खुद आप सरकार सैयदना मखदूम मौहदुद्दीन जहांगीर सिमरानी सामारी रहमतुल्लाह अलैह, खुद आप इरशाद फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब मैंने अपने विलायत के मकाम को आसमानों पर देखा, फ़ज़ाओं में उफ़ पर देखा। अल्लाह ताला ने मेरे मकाम को बुलंद किया तो मैंने मौला तबारक तआला के बारगाह में दस्ते तलब को और दुआ को दराज किया। दराज करने के बाद मौला तूने मुझे इज्जत दी है, औलियाए किराम में इतनी इज्जत शायद तूने किसी को अता की है, मैं तेरा जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। जैसे ही हाथ को अपने चेहरे पर फेरना चाहते थे, जैसे ही निगाहें आसमान की तरफ बुलंद हुई, जैसे ही निगाहें आसमान की तरफ बुलंद हुई, क्या देखते हैं, मेरे सर के ऊपर तो निशाने कदम है जो साया किए हुए हैं। आवाज दिया था मखदूम मौहदुद्दीन जहांगीर सिमरानी सामानी ने, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी बारगाह में अभी दुआ की है, मेरे सर पे ये तो निशाने कदम के हैं जो साया किए हुए हैं। तो गैब से आवाज आई थी, ऐ वहदुद्दीन सुन, कोई वली कितना बड़ा हो जाए, किसी मकाम पर पहुंच जाए, जिस आला मकाम पर पहुंचेगा उसी के ऊपर मेरे महबूब की चहेते बेटे अब्दुल कादिर जिलानी का निशाने कदम होगा। आला हजरत सरकार तलब कर इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, वाह क्या मर्तबा। पहले शेर की तशरीह नहीं मुकम्मल हो पाएगी तो दूसरा शेर तो क्या है। ये देखो, ये देखो, एक राउंड पूरा हो गया और आगे भाग रहा है। पता चला हाँ वही होगा कि एक छोटे से बच्चे ने आगे माइक पकड़ लिया तो अब छोड़ने का नाम नहीं रहता। अभी बड़े बड़े हजरत लोग मौजूद हैं बाहर के। बस एक रवायत आखिरी बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म, माजरत चाहता हूँ, मैं ज्यादा देर बयान नहीं करना चाहता था। सुन लें आप, बुखारा, बस वही बात, वही मजरे चिश्तो जो मैंने कहा था, एक शेर की तशरीह सिर्फ मजरे चिश्तो बुखारा। अब बुखारा की बची है हजरत सैयदना बहाउद्दीन ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। 17 साल की उम्र में जैसे पहुंचते हैं, 80-80 साल के बूढ़े औलियाए किराम आते हैं, दस्तबोसी पर इक्तिफा नहीं करते, कदम बोसी करते हैं। एक नौजवान थे जिन्हें कुछ तसव्वुफ में दर्क हासिल था, उस नौजवान के तीखे तेवर हुए। जाहिर सी बात है जवानी में कोई चीज जल्दी बर्दाश्त नहीं हो पाती है। हम जैसे मौलवी हैं ना, ये इल्म हुनर का कीड़ा जब हमारे जहन में बैठता है ना, तब उंगली हम उठाते हैं अपने कलम को तो अपने ही बुजुर्गों के शान में गुस्ताखी करते हैं और अपने दौर के उलमा की गुस्ताखी करते हैं। हक है। हम इतना नहीं सोचते कि मैं इतना छोटा सा हूँ, वो इतने बड़े हैं, उनके भी साथी अभी मौजूद है, वो कलम क्यों नहीं उठाते। वो उनकी अजमत को समझते हैं और हम जैसे बच्चे कलम उठाते हैं। बेशक। दो किताबी मौलवी, ये हमें बुजुर्गों का अदब नहीं पता चलता है कि बुजुर्ग किसे कहते हैं, और अदब ही से तो ये इल्म का मकाम है, इल्म का मकाम है। यही तो सिखाया था, यही तो सिखाया था बायजीद बुस्तामी ने। किसने सिखाया था? शम्स तबरेजी ने यही सिखाया था ना, यही सिखाया था, कुछ और नहीं।
यही शम्स तबरेज़ी ने सिखाया था। जरा देखें उस रवायत को, उधर रखें, आप इधर देखें। तब उसके बाद जब बड़े बड़े औलियाए किराम, जब बुजुर्ग औलियाए किराम आए तो कहा ये बताओ ए बहाउद्दीन नक्शबंदी, तुम्हें इतना फजल, इतनी दर्क, इतना मकाम, इतना आला शर्फ कहाँ से मिला है? तो उनके ज़बान से हकीकत का जाविया खुला और आपके ज़बान फैज़ तर्जमा से जुमला निकलता है, ये जो कुछ मुझे इस नई उम्र में मिला है ये किसी और का नहीं, बस आका गौसे आज़म सरकार का सदका है और उनकी अता है। तो अब कुछ लोगों को बात तो समझ में आती नहीं है, सवाल करने पर बहुत ज्यादा एतराज, बहुत इतराते हैं। कहते आका गौसे आजम सरकार को विसाल फरमाए हुए 2.25 सदी हो गए, 2.25 साल। ना उनकी मुलाकात तुम्हारी, ना तुम्हारी मुलाकात उनकी, फिर आका गौसे आजम ने तुम्हें अता कब किया ये बताओ। तो क्या यही जानना चाहते हो? यही तुम्हारे जहन में कीड़ा जन्म ले रहा है? कहां? अब आका गौसे आजम की गौसियत को देखो, कैसे आका गौसे आजम का फैजान सारे सिलसिलों पर है। अगर आपके जाहिरी जिंदगी ही में सिर्फ फैजान जारी हो तो कैसे आपके पैदाइश से कई सौ साल पहले ख्वाजा जुनैद बगदादी ने सरे तस्लीम खम किया था? सुभान अल्लाह, कैसे खम किया था ये मुझे बताओ। फिर ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें लाल हो गई, अपने कमरे में जाते हैं, दस्तावेज निकालते हैं। दस्तावेज के माहिरीन हैं जो मौजूद हैं, उलमा बैठे हुए हैं, सूफिया बैठे हुए, अतकिया बैठे हुए, फुकहा बैठे हुए हैं, सब क्या कहते हैं अहले मनासिब बैठे हुए हैं। ला करके दिया का दस्तावेज कौन कौन पढ़ना जानता है? बहुत से लोगों ने हाथ उठाया, कहा इसको लो, इसको पढ़ो। देखा तो असली दस्तावेज थे, जैसे हमारे दस्तावेज चले जाओ फैजाबाद मुहाफिज खाने में मदफून है। हमारे दस्तावेज फैजाबाद मुहाफिज खाने में, कोई भी अपने 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 खानदान का और अपनी रजिस्ट्री और अपने खेत का कोई दस्तावेज कहां से निकालेगा भाई? मुहाफिज खाने ही से निकालेगा ना। ज्यादा नहीं, 50 साल का दस्तावेज अगर निकालना चाहे पुराना तो कहां से निकालोगे? मुहाफिज खाने से। देखा दस्तावेज असली है, उसमें लिखा हुआ था कि सरकार बगदाद अपने मुरीदों के साथ इसी बुखारा की सरजमीन से गुजर रहे थे। आप अपनी जाहिरी जिंदगी में गुजर रहे थे, आपके कुछ मुरीदीन थे इसी सरहद बुखारा पर खड़े हुए। बुखारा पर खड़े होने के बाद अपने मुरीदों से फरमाया, हल तारीफूना हादल बलद, क्या इस शहर को पहचानते हो? इस शहर को तुम जानते हो? तो कहा था हुजूर यही शहर बुखारा, इसको पूरी दुनिया जानती है, हम भी जानते, इल्म व अदब का शहर है, ये तो शहर बुखारा है, आखिर इसको पहचानने की क्या जरूरत है? आप बताएं ये शहर बुखारा, आगे बढ़े, दोपहर का वक्त है और दोपहर के वक्त में आप आगे बढ़े, किसी सराय खाने पर रुके, किसी दरख्त के नीचे रुके, हमारे धूप से हमारी हालत अबतर हो रही है। आका गौसे आजम ने दोबारा फरमाया, जानते हो ये शहर कौन है? कहा हुजूर शहर बुखारा है। तीसरी मर्तबा फरमाया, बताओ ये शहर कौन सा शहर है? कहा हुजूर ये शहर बुखारा है। मगर जो खास मुरीद था वो समझ गया, कहा हुजूर हम नहीं बता पाएंगे, आप बताइए कौन सा शहर है। सुभान अल्लाह, आप बताइए कौन सा है? कहा यही शहर बुखारा है जिस शहर में 1.5 सदी के बाद मेरा बेटा बहाउद्दीन पैदा होगा। हाथ उठा करके बोले, मेरा बेटा बहाउद्दीन पैदा होगा। 1.5 सदी के बाद आने वाली चीजों की खबरें आका गौसे आजम दे रहे हैं। 1.5 सदी बोले तो 150 साल के बाद की खबर आका गौसे आजम सरकार दे रहे हैं। और तुम कहते हो प्यारे मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं मालूम। अरे ना हंजारों सुनो, तुम्हारे मातम पड़ी हुई है तुम्हारे अक्ल पर, तुम समझ नहीं पाओगे। आकर के देखो तो सही, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़। वहां एतराज करते हो सरकारे बगदाद को देखो, सरकारे बगदाद 1.5 सदी के बाद की खबर दे रहे, मेरा बेटा बहाउद्दीन पैदा होगा। तब का हुजूर, तब क्या आप कौन सी बशारा सुनाना चाहते? का आज ही से उसके सिलसिले का जो फैज है मैं अता कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर अता किया, उसी दस्तावेज में महफूज थे। आका गौसे आजम सरकार आगे बढ़े, जब बारी आई सैयदना बहाउद्दीन ख्वाजा नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, तो आपने फरमाया था ये सब कुछ किसी और का दिया हुआ नहीं है, ये आका गौसे आजम सरकार का दिया हुआ है। तब जितने लोग वहां महफूज थे सबों ने कहा था कि हाँ ये गौसे आजम सरकार का दिया हुआ है। तब लोगों ने, तब उस बंदे ने आकर आका गौसे आजम के कदमों में गिर करके माफी मांगी थी। का हुजूर हमें ये नहीं पता था, ये जो कुछ दिया हुआ है ये सरकारे बगदाद का अताशुदा है। यही रवायत जब आला हजरत सरकार तक पड़ी तो आप फरमाते हैं, अरे जो वली कब्ल थे या बाद हुए क्या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो वली कब्ल थे क्या बाद हुए क्या होंगे,
सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। ये सरकारे बगदाद हैं, आका गौसे आजम हैं। इनको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं चाहिए, बहुत वक्त चाहिए। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा तो सरकारे बगदाद या किसी और मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। वैसे मैं आपके क्या कहते हैं बहुत करीब का हूँ, बहर के आया तो बहुत दूर से हूँ लेकिन बहुत करीब का हूँ। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला आपकी समात में मौला बरकत अता फरमाए, और जो कुछ आका बगदाद रदियल मौला ताला के शान शान मेरे जुमले नाकिस निकले हैं मौला इसे तू कामिल फरमा दे, और हम सबको बारगाहे गौसियत का गुलाम बनाए। और आखिर में हम मिलकर के ये दुआ करते हैं, मौला कादरी कर कादरी, हाथ उठा करके बोले कादरी कर कादरी, रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वमाल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।